तो दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस समय हम सागंज रेलवे स्टेशन पर हैं, जो सागंज जंक्शन एक बहुत बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि सागंज जंक्शन पर इस समय बहुत ऐसे कार्य चल रहे हैं जो पहले जंक्शन तो था, लेकिन जंक्शन के नाम पर यह ट्रेन और यह स्टेशन पूर्ववंचित था, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि सागंज जंक्शन पर बहुत ही सारे कार्य अभी बाकी हैं और कुछ हो भी रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो सागंज जंक्शन पर जो पहले बिल्डिंग थी आरपीएफ और जीआरपीएफ व रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए, अब उसे भी तोड़ा जाएगा। और सामने आप जो देख रहे हैं कि पानी टंकी, उसे भी तोड़ा जाएगा और इसमें लगभग 3 लाइन इसमें बिछाई जाएंगी जो सीधे देख रहे हैं। इसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 को भी उखाड़ दिया गया है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि सागंज जंक्शन पर नई पानी की टंकी भी बनकर तैयार है। और जो बगल में आप देख रहे हैं कि यह गड्ढा जो सामने दिख रहा है, इसमें 3 लाइन भी बिछेंगी। टोटल इसमें 2 प्लेटफार्म होंगे, 1 मेन लाइन होगी। तो इस समय हम आ चुके हैं जो सागंज जंक्शन के बगल में पहले से जो एक नया प्लेटफार्म बन रहा है, वह भी कार्य उसका भी बहुत तेज चल रहा है। इसके साथ देखा जाए तो इसमें भी 2 प्लेटफार्म इधर भी रहेंगे। तो टोटल देखने से लग रहा है कि 5 प्लेटफार्म और 2 मेन लाइन रहेंगी। तो यहाँ देखा जाए तो सागंज जंक्शन पर अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। तो आने वाले समय में सागंज जंक्शन अब जंक्शन के रूप में भी जान पहचान इसका बढ़ जाएगा। और इस समय हम हैं सागंज जंक्शन पर। सागंज जंक्शन पर आप देख सकते हैं कि कार्य कितना तेजी से चल रहा है। इसी के साथ सागंज जंक्शन पर पहले एक छोटा सा मात्र बिल्डिंग था, जिसमें बगल में टिन सेट करकट था, उसमें टिकट काउंटर था। तो यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है सागंज जंक्शन पर। और आप देख ही सकते हैं कि सागंज बात की जाए तो सागंज जंक्शन पर टोटल 5 प्लेटफार्म रहेंगे, अनुमानित यही लग रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि सागंज जंक्शन की तरफ हम अब इस समय है। सागंज जंक्शन पर मुख्य भवन को भी बनाया जा रहा है, जिसको आकर्षित कर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत यह भी जंक्शन शामिल है। तो यहाँ पर बहुत ज़ोरों से कार्य चल रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इस समय जो आप सामने देख रहे हैं जो रेलवे ट्रैक है सीधे लखनऊ की तरफ चली गई है। अब इसी के बाद हम दाएं तरफ दिखाएंगे आपको, जो यह सीधे लाइन आजमगढ़ की तरफ चली जाएगी। और बात की जाए तो आजमगढ़ की तरफ आने वाली जो लाइन है, जो काफ़ी मान के चलिए कि आजमगढ़ की तरफ से जो लाइन आ रही है, इतना मान के चलिए कि बहुत कुछ बदलने वाला है। और बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैकों का पूरा जाल बिछने वाला है। देखने से ही लग रहा है लगभग 10 लाइन होंगी सब मिलाकर लखनऊ और आजमगढ़ की तरफ से जो दोहरीकरण हो रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इस समय हम लखनऊ की तरफ जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, वो भी तेजी से चल रहा है। लखनऊ और जाफराबाद के बीच में जो कार्य चल रहा है और कुछ सेक्शन पर वहाँ पर CRS भी हो चुका है। बात की जाए तो इस सेक्शन पर जल्द ही CRS भी होगा। तो इस समय हम आ चुके हैं आजमगढ़ वाली रूट पर। आजमगढ़ वाली रूट पर आप देख सकते हैं टोटल 1, 2, 3, 4 लगभग 5 लाइन है। तो बात की जाए तो आजमगढ़ से जो ट्रेन बन के आती है, तो यहाँ पर लोगों को खोलकर दूसरी तरफ चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेनों की संख्या ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन लगभग जब लोको मोटिव खुलता है तो लगभग 25 से 30 मिनट तक यहाँ पर ट्रेन खड़ी रहती है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ अब हम बढ़ रहे हैं कि आजमगढ़ रूट की तरफ। तो आजमगढ़ रूट की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नए पुलिया का भी निर्माण चल रहा है, यहाँ पर पानी निकासी के लिए। इसके साथ हम दिखाएंगे आजमगढ़ का दोहरीकरण भी इसके साथ। और इस समय हम हैं सागंज जंक्शन से। अब हम लोगों की ट्रेन धीरे धीरे मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस आजमगढ़ की तरफ जाती हुई। और आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ जैसे ही हमारी ट्रेन आजमगढ़ की तरफ बढ़ी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे बेड बनकर पूरी तरह तैयार है। और बात की जाए तो अब जल्द ही इस पर स्लीपर भी रखा जाएगा। तो सागंज खंजा हाल्ट के बीच में तो कार्य उतना तेज़ी से नहीं हुआ, लेकिन खंजा हाल्ट और दीदारगंज के बीच में जैसे ही हम बढ़ेंगे तो देखने से लग रहा है कि कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में
आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ बदलने वाला है और सागंज जंक्शन पर भी। तो आप देख सकते हैं कि दोहरीकरण का जो कार्य है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेल बेड पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। तो इस समय खंजा हाल्ट के पास हैं हम लोग। खंजा हाल्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक अभी डाले जाएंगे। तो इसके आगे दो नदी भी पड़ेंगी, तो दो नदी पर पुल का निर्माण भी दिखाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि पहला पुल पूरी तरह बनकर तैयार है। आजमगढ़ और सागंज जंक्शन के बीच में जो दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर, और आजमगढ़ फनिया के बीच में CRS हो चुका है। तो फनिया से सागंज के बीच में बाकी है। तो इस सेक्शन पर बात की जाए तो खुरासर रोड, सरायमीर और दीदारगंज, सज्जनपुर, और बात की जाए तो खंजा हाल्ट, तो यही बचे हुए हैं दोहरीकरण में। तो इसके आगे जब आजमगढ़ की तरफ से देखा जाए मऊ के बीच में, तो मऊ से और कुरहट के बीच में भी CRS जल्द ही होगा। वहाँ पर मऊ का माल गोदाम भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही हम दीदारगंज में पहुँचे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हाई लेवल के प्लेटफार्म रहेंगे दीदारगंज में। इसके साथ हम लोगों की ट्रेन पूरी रफ्तार में बढ़ती हुई, और आज हम आपको दिखा रहे हैं सागंज जंक्शन से आजमगढ़ के बीच में दोहरीकरण का कार्य। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोहरीकरण का कार्य पूरा देखा जाए तो पूरा जोरों से चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल भी पूरी तरह लगकर तैयार हो चुके हैं। तो आने वाले समय में जब यह सागंज और मऊ जंक्शन के बीच में दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो मेल और गुड्स ट्रेन का आवागमन भी इस पर बढ़ेगा। तो नई ट्रेन तो अभी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से एक भी नहीं मिली। तो दोहरीकरण होने के बाद अब देखिए क्या होता है कि नई ट्रेन मिलती है या नहीं, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे आजमगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन तक आज हम आपको दिखाएंगे दोहरीकरण भी। सागंज जंक्शन का आप देख ही चुके हैं कि सागंज जंक्शन पर कितने ट्रैकों का जाल बिछ रहा है। तो सागंज जंक्शन भी 1 साल के अंदर में सुंदरीकरण होगा, और आगे की बिल्डिंग का भी सुंदरीकरण, नई बिल्डिंग का नव निर्माण भी चल रहा है, और पुराने बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा। पुराने बिल्डिंग को तोड़कर उस पर रेलवे लाइन भी बिछाई जाएंगी। और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। जो सामने ओवर ब्रिज देख रहे हैं वो बेलैसा का रेलवे ब्रिज है। तो अब धीरे धीरे हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच चुके हैं, जो फरिया और आजमगढ़ के बीच में CRS हो चुका। तो यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेन पॉइंट तो वही था सागंज से फरिया के बीच में। और आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना तेज़ी से कार्य चल रहा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर धीरे धीरे हम लोगों की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ पूरी रफ्तार में जाती हुई। और बात की जाए तो जब सागंज जंक्शन की तरफ से कोई ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाती है तो लगभग स्पीड मान के चलिए तेज ही रहती है। अगर वही मऊ की तरफ से अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही तो उसकी भी स्पीड मान के चलिए प्लेटफॉर्म पर लगने की बहुत तेज ही रहती है। और कृपया आप लोग रेलवे स्टेशन पर जब आप प्लेटफार्म पर चलती ट्रेन से न उतरें, वरना हादसा भी हो सकता है। और जब ट्रेन रुके तभी उतरें। तो आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यह ए ग्रेड की सूची में आदर्श रेलवे स्टेशन के अंतर्गत में आता है। और यहाँ पर सागंज से भी अच्छी साफ सफाई रहती है, भले ही ट्रेन की संख्या कम हो। और बात की जाए तो आजमगढ़ आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में इसको जाना जाता है। और बात की जाए तो आजमगढ़ पिछले कई सालों से ट्रेनों के लिए वंचित रहा है। और बात की जाए तो अभी तक कोई नई ट्रेन आजमगढ़ को नहीं मिली। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आजमगढ़ को भी अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद यहाँ पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हम लोगों की ट्रेन अब धीरे धीरे प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाती हुई, और यहाँ पर 2 नए प्लेटफार्म का भी निर्माण किया गया, 3 और 4 का। पहले 3 पर गुड्स ट्रेन आकर लगती थी, जो यह शिफ्ट हो गई फरिया में। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर 3 नंबर से भी ट्रेन संचालित होने लगी। और बात की जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कैफिया सुपरफास्ट जाती है बनकर।
और आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पर भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और 4 नंबर पर भी कार्य लगभग मान के चलिए 90% कार्य पूरा हो चुका है। मात्र 10% कार्य बाकी। जैसे ही नया फुट ओवर ब्रिज बना तो मान के चलिए 4 नंबर से भी ट्रेन संचालित होने लगेंगी।